इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है संविधान संशोधन का प्रावधान। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें संशोधित कर दी गई थी। हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया है, तो याद हो गया होगा ये। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। तो देखिए, अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 5 तथा 221(2) द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105, 3 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120(2) संसद द्वारा किसी भी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124(1) इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169(1) कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटोरीज के लिए मंत्री परिषदों का सृजन करता है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो देखिए, 69वें संशोधन द्वारा बना। ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि दिल्ली जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है केजरीवाल जी के कारण। आज भी रहता है और इससे पहले भी रहेगा। वो कई सारी नई चीज़ों को लेकर के आते रहते हैं। तो आप देखिए कि दिल्ली जो है ना, उसमें आखिर वो किस संविधान संशोधन द्वारा बना? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है। ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। देखिए, इसको एक बार फिर से देखिए। भारतीय संविधान का 79th यानी 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्यसभा सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। चलिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों का आरक्षण तो है, लेकिन कोई आदमी बताइए कि विधान परिषद में और राज्यसभा में क्या अनुसूचित जातियों का आरक्षण है तो कितना है, और नहीं है तो इसके पीछे में क्या लॉजिक है सरकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक का। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधनों में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया? तो ये किया गया 91वां संविधान संशोधन। विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। देखिए, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162
राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 241। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची की किसी सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4 स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। तो ये सारा चीज़ हो सकता है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 है, उस प्रक्रिया में भी संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय जो है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो बाकी चीज़ें तो संसद डायरेक्ट करती है, लेकिन इसमें क्या होता है विशेष बहुमत के बाद जो है कम से कम आधे राज्यों का समर्थन उसमें जरूरी होता है। तो वो सब कौन कौन सा है दोबारा देखिए। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें संशोधन कुछ होगा तो राज्य का भी समर्थन लेना जरूरी होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची की किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन। ये सब कैसे होगा? तो ये सब राज्यों के से भी समर्थन इसमें लेना होगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4 और स्वयं अनुच्छेद 368, इसमें भी राज्य का समर्थन जरूरी होगा। तो चलिए संविधान संशोधन के बारे में बाद हम लोग मिसलेनियस को देखेंगे, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो छूट जाते हैं यहाँ वहाँ से, तो हम लोग उसको देख लेंगे।